तो गाइज मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे और सबसे पहले उठकर पिया मैंने 1 गिलास गर्म पानी बड़ा वाला करके। और उसके बाद लगी हूँ मैं अपने आगे वाले रूटीन पे, मुंह हाथ धो के और लड्डू गोपाल को जगा के अब लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू लगाने में मेरे लग जाते हैं 30 से 40 मिनट, अंदर से लेके बाहर तक सारे में। और जैसे ही गेट खोलूँगी तो डॉगी आ जाएंगे, पहले उन्हें दूंगी कुछ खाने के लिए, फिर अपनी झाड़ू कंप्लीट करूँगी। अब झाड़ू बीच में रोक के ही पहले दूंगी न खाने को। 1 बिस्कुट का पैकेट लाई हूँ और 2 ब्रेड लाई हूँ, क्योंकि रोटी तो आजकल बन नहीं रही है, तो यही सब चल रहा है अब इनके लिए। और जब से बिस्कुट देने लगी हूँ 2-3 और एक्स्ट्रा आने लगे हैं, ये रोटी के लिए तो नहीं आते थे। फिर न रोटी खाना देने के बाद फिर मैंने करी अपनी पूरी झाड़ू। और अब दूंगी थोड़ा सा पौधों में पानी और रैंप धो दूंगी, थोड़ा अच्छा सा लगता है, पानी वगैरह डल जाता है तो रैंप धो देती हूँ तो अच्छा सा लगता है। और ये अपराजिता में रोज ही मुझे पानी देना पड़ता है इसमें। इसके पत्ते पीले पीले हो गए थे, अब मैं ऊपर से नीचे तक सारी को नहला देती हूँ तो अब इसके पत्ते अच्छे होने लगे हैं, वरना पीले हो गए थे। बहुत ही तेज़ धूप पड़ती है ना सामने से ही, तो बहुत ही बेकार हो जाती है ये। अब ये सब रूटीन करने के बाद फिर मैं करूँगी अपना थोड़ी सी योगा। कई दिन हो गए जब से व्रत शुरू हुए हैं, तब से मैंने कुछ भी किया ही नहीं है, बस इसी झाड़ू वगैरह में ही मेरा टाइम हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी उठी थी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी। ये 2-3 प्रैक्टिस मैं रोज़ करती हूँ। अगर अब ये मैंने करी नहीं है ना 8-10 दिन से, तो मेरे हाथ में इनमें सब में दर्द हो रहा है। मैं कह रही पता नहीं हाथों में क्यों दर्द हो रहा है, तो इनकी अब मुझे आदत पड़ चुकी है, ये मैं रोज़ ही करती हूँ। अब छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। एक तो ये वाली प्रैक्टिस और एक मेज़ वाली जो मैं पैरों की करती हूँ। अगर मैं पैरों की ये मेज़ वाली प्रैक्टिस ना करूँ तो इसमें मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। पैर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल बंधे बंधे से, और घुटने ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इन पर सूजन आ गई हो। और जो मैं इस प्रैक्टिस को करती रहती हूँ तो इन पैरों में हल्कापन रहता है। तो ये प्रैक्टिस मैं रोज़ करती हूँ। और अपना इतना रूटीन करने के बाद टाइम हो गया 6:30। फिर मैंने उतार दिया दूध की मलाई और अब रख दूँगी चाय। चाय रख के अब फिर जाऊँगी ब्रश करने। तो आजीवास वैसे भी मुझे बहुत गंदी सी लग रही थी। 2 से तीसरे दिन मैं इसमें हार्पिक मार ही देती हूँ। जैसे ही ब्रश करती हूँ तो तभी छोटा वाला वो लेके ब्रश सा और उससे हार्पिक से उससे कर देती हूँ। इसमें से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हो जाएगा तो हो जाएगा लगे हाथ, लेकिन फिर जब झाड़ू पोछे हो जाते हैं फिर यहाँ नीचे पानी पानी हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा चलो अब इसे भी साफ़ ही कर देती हूँ। फिर उसके बाद करा मैंने ब्रश और कुल्ला वगैरह करके और मुंह हाथ धोए, पानी के छींटे मारे आँखों में, क्योंकि चुभन सी हो जाती है आँखों में फ़ोन वगैरह चलाने से, तो ठंडे ठंडे पानी के छींटे से सही रहता है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और अब बन गए यहाँ मेरी चाय, पहले अम्मा की भिजवा दूँगी फिर मैं पीऊँगी। उसके बाद अखबार पढ़ा थोड़ी देर, फिर बैठी और फ़ोन देखा। फिर आ गई थी मैं यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज करने, क्योंकि अब होने हैं झाड़ू पोछे। झाड़ू तो मैंने साफ़ लगाई दी थी, बस पोछा लगना है, तो बेडशीट वगैरह सब बिछा के दे दूँगी झाड़ पोंछ करके, बेटी पोछा लगा देगी। और मैं कपड़ों की तह बना के और फिर चली जाऊँगी नहाने। ये कपड़े शाम को लाती हूँ तो ये रात को ऐसे रखे रहते हैं, फिर सुबह इनकी तह बनाती हूँ। और कपड़े तह बनाने के बाद फिर मुझे आ रही थी कुछ स्मेल सी, तो मैंने देखे आलू एक आध तो उसमें हो ही जाता है ख़राब, तो
तो मुझे दो तीन दिन में रोज़ देखने पड़ते हैं, 2 आलू रोज़ ही निकलते हैं। फिर मैं आ गई थी नहा के और अब नहला रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को। आज आपसे लड्डू गोपाल को भी शेयर करूँगी कैसे नहलाती हूँ मैं। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज आज मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे और जब से काम में लगे लगे मुझे बज गए 9:30 और लड्डू गोपाल नहला दिए, काम निपटा दिया सारा, कपड़े भी धो दिए थोड़े से हाथ से। अब मैं जाऊंगी ऊपर पूजा करने और आपको भी ले चलूंगी, आपसे भी शेयर करूंगी थोड़ी सी पूजा। तो चलते हैं ऊपर, पूजा कर लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में, पहले करूँगी यहाँ साफ़ सफाई। ये सारी जोत वगैरह सब प्लेट में रख के ले जाऊँगी। यहाँ से जो फूल हैं वे सब ले जाऊँगी प्लेट में रख के, क्योंकि किचन में मैंने एक घड़ा रख रखा है तो उसी में इकट्ठे कर रही हूँ मैं सारे फूल। और ये जो लोटे का जल है ये मैं थोड़ा सा जवारे में दे दूँगी। ये जो बो रखे हैं जो नीचे, तो इसमें ही दे दिया मैंने, पानी का छींटा दे दिया थोड़ा सा। फिर मैंने अपने लक्ष्मी गणेश और माता रानी को नहलाया और इनका श्रृंगार किया, तिलक वगैरह लगा के, मुकुट बना के, माला बना के और सारे मंदिर में फूल वगैरह चढ़ा के और उसके बाद जलाऊंगी मैं जोत। इतने बेटे से कह दिया वो करसी करके ले आएगा नीचे से। तो ये एक माला मैं रोज़ ही ले लेती हूँ, 2 भी ले लेती हूँ, कभी कभी 1 भी ले लेती हूँ। तो रोज़ आ जाते हैं बेचने वाले यहीं पे, सुबह कहीं जाना भी नहीं पड़ता। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ झाड़ू वगैरह लगाने तो माला वाले आ जाते हैं, 2-3 तो रोज़ ही आ जाते हैं। अब नवरात्रों में ये तो दिक्कत नहीं रहती फूल वगैरह की, तो यहीं मिल जाते हैं गेट पे ही, रोज़ सुबह को ले लो कितने ही। तो और पान की बेल लगी रही है मेरी अपनी, तो वहीं से ही मैं 2 पान ले आती हूँ तोड़ के। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपिध्वमुफलचारु भक्षणमु मासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता है देवी के 6ठे रूप को कहते हैं सात्विक, कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध। तो गैस दोपहर के बज गए 3:30 और 12-12:30 बजे नाश्ता वगैरह सब करके और रसोई साफ करके मैं लेट गई थी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद, फ़ोन में काम करने के बाद अब मैं उठी हूँ। अब देखूंगी कुछ काम करूँगी। चाय बनाने में तो अभी टाइम है, 4-4:30 बजे बनाऊंगी चाय। तो देखती हूँ आज अलमारी कर लेती हूँ। 2 दिन से सोच रही हूँ अलमारी साफ़ करने की, लेकिन हो ही नहीं रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है मीशो से मंगाया है। ये मैंने खोल लिया है अभी, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसमें। तो ये मंगाए मैंने गमलों के स्टैंड, ये देखिए ये वाले मंगाए। अब की बात, ये 12 का सेट मंगाया है मैंने। ये 6 ये हैं और 6 ये। क्वालिटी बढ़िया है, ये बहुत मजबूत है वैसे तो, और गमले रख के पता चलेगी कैसी हैं, वैसे मजबूत है। ये मुझे पड़े हैं 435 के 12 है। वो जो चोकोर वाले होते हैं वो महंगे पड़ते हैं थोड़े से, तो अब की बार मैंने ये मंगा लिए 12, क्योंकि मुझे चाहिए रहते हैं। अभी और गमले भी जैसे होते जाएंगे तो इन्हें उठा के रख लूँगी और जो चाहिएंगे वो लगा दूँगी। तो ये मैंने 12 का सेट मंगाया। तो ये मैंने कपड़े लगाने शुरू कर दिए इसमें। पहले मैं चुन्नी ऐसे ही लगा रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा ऐसे खड़े करके लगाऊं जैसे मैंने वीडियो फ़ोन में देखती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा क्योंकि दुपट्टे हैं ज़्यादा, तो ये आने के नहीं हैं ऐसे। फिर मैंने ऐसे ही लगा दिए सारे। तो ये दुपट्टे की ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब 2 और बचे हैं, 2 मैं देखती हूँ क्या क्या आता है। तो इस काम के बीच में ले लिया थोड़ी सी चाय।
बिना चीनी की चाय और मखाने, क्योंकि 5 बज गए हैं तो हल्की सी भूख लगती है इस टाइम पे। तो गाइस ये साड़ी है मेरे दिल के बहुत करीब। इस साड़ी को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, हमेशा, कभी तक भी, जब तक मैं हूं तब तक अपने पास रखूंगी इस साड़ी को, क्योंकि इससे ही मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये मेरी लास्ट करवा चौथ की साड़ी, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। ये इसका पल्ला है। इसे भी अंदर रखूंगी। ये भी कुछ ज्यादा भारी सी है, ये भी ऐसे नहीं पहनी जाती, कहीं वैसे फंक्शन वगैरह में ही पहनूंगी मैं इसे, या दिवाली पे पहनूंगी। हाँ, अब याद आया मुझे, इस साड़ी को मैं पहनूंगी दिवाली पे। आप दिवाली पे देखना मुझे इस साड़ी में कैसी लगती हूँ मैं। और जब मैंने पहली बार पहनी थी उसका भी फोटो लगाऊंगी, और दिवाली पे पहनूंगी उसका भी फोटो लगाऊंगी। बहुत प्यारी साड़ी है। ये हो गई है अलमारी ऑर्गेनाइज। इसमें आ गए हैं बेटी के कपड़े और एक्स्ट्रा सामान, और इसमें आ गई है दुपट्टे, और इसमें रख दिए साड़ी, और ये हैं सूट सारे, और प्रेस के लिए पड़े उन्हें भी टांग दूंगी यहीं पे। बस कपड़े लगाने के बाद फिर मैं गई शनि देव पे, और वहाँ पूजा वगैरह करके फिर 2 एक सामान लाने थे वो ला के खील और कुल्लो वगैरह लाई थी। फिर मैंने कर दी थी खिचड़ी बनाने की तैयारी। सवा के चावल अच्छी तरह से धो लिए हैं, और ये काट लिए थोड़े से आलू, इसमें काट लिया हरी मिर्च, और भगोने में डाल दिया है देसी घी। आज मैं आपसे व्रत की खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और घी गर्म होने पे इसमें डाल दिया जीरा। जीरा अच्छी तरह से भुन गया है, फिर मैं इसमें डाल दूंगी आलू और हरी मिर्च। पहले पानी डाल के आलूओं को अच्छी तरह से उबाल लूँगी। जब आलू पक जाएंगे फिर उसके बाद सवा के चावल डालूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस खिचड़ी में, बस 10 से 15 मिनट लगती हैं बस। अगर आलू आपके उबले हुए हैं तो उससे भी कम टाइम लगता है, अगर आलू कच्चे हैं तो लग जाते हैं 10 से 15 मिनट। तो आलू अच्छी तरह से उबल गए हैं, मैंने डाल दिए इसमें चावल, और ढक के थोड़ी देर बहुत मंदी गैस पे पका लिया है मैंने इसे। और 5 मिनट बाद मैंने देखा खिचड़ी हो गई हमारी तैयार। तो आज व्रत में यही है, लड्डू गोपाल के और माता रानी को भोग लगा दिया। ये अम्मा की थाली लग गई है, गरम गरम खिचड़ी, दही, और उसमें देसी घी और थोड़ा सा गुड़। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।